मायरा ने आखिरकार अभीरा को सगाई के लिए तैयार कर ही दिया है। फाइनली मायरा की जिद और उसके प्यार की वजह से एक बार फिर अरमान और अभीरा की राहें एक होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां किस्मत एक बार फिर से अरमान और अभीरा को आमने सामने लाकर खड़ा करने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जिंदगी की अधूरी लकीरें अब दोबारा जुड़ने जा रही हैं। लेकिन क्या यह जुड़ाव सच में टिक पाएगा या फिर एक बार फिर टूटकर बिखर जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब तक की कहानी में हमने देखा है कि हर बार अरमान ने अभीरा का दिल दुखाया है। हर बार उसने ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे अभीरा का भरोसा टूटता गया, और हर बार बेचारी अभीरा को ही दर्द सहना पड़ा है। उसका दिल बार बार टूटा है, लेकिन उसने कभी भी अपने जज्बातों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। कहीं न कहीं उसके दिल में आज भी अरमान के लिए एक कोना बाकी है, लेकिन उस कोने पर अब डर और अविश्वास की मोटी परत चढ़ चुकी है। इसी बीच दादीसा का रोल भी काफी अहम होने वाला है। दादीसा, जो हमेशा से इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती आई हैं, एक बार फिर आगे आती हैं। वह अभीरा को अरमान के कमरे तक लेकर जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उनके बीच जो भी दूरियां आईं, जो भी गलतफहमियां पैदा हुईं, वो किसी तीसरे इंसान की वजह से हुईं, और वो इंसान है विद्या। दादीसा का मानना है कि अगर दो लोगों के बीच सच्चा प्यार हो तो किसी तीसरे की वजह से उनका रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। दादीसा अभीरा से कहती हैं कि अगर उसके दिल में आज भी अरमान के लिए प्यार है तो उसे जताने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभीरा का दर्द साफ नजर आता है। वह बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि वह इस घर से सिर्फ और सिर्फ मायरा की वजह से जुड़ी हुई है। उसके लिए इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी उसकी बेटी मायरा है, ना कि अरमान। वह साफ कर देती है कि अगर मायरा ना होती तो शायद वह कब की इस घर और इस रिश्ते से दूर जा चुकी होती। दूसरी तरफ अरमान भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। वह मानता है कि उसने कई बार अभीरा को चोट पहुंचाई है, उसका भरोसा तोड़ा है और उसे दुख दिया है। इसलिए वह यह भी कहता है कि उसे कोई हक नहीं है कि वह अभीरा से दोबारा अपनी जिंदगी में आने की जिद करे। अरमान का यह बदला हुआ रूप कहीं न कहीं यह दिखाता है कि वह अब अपने रिश्ते को समझने लगा है। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी है या फिर कुछ समय बाद वह फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएगा? यह देखना बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में घर का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। जहां एक तरफ सगाई की तैयारियां शुरू होंगी, वहीं दूसरी तरफ इमोशंस का तूफान भी देखने को मिलेगा। पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर जुटेगा, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपे दर्द और अनकहे जज्बात भी धीरे धीरे सामने आएंगे। सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला पल तब आएगा जब मायरा अपनी माँ अभीरा से बात करेगी। मायरा, जो अब तक अपने माता पिता के बीच की दूरी को महसूस करती आई है, आखिरकार अपनी दिल की बात कहेगी। वह अभीरा से पूछेगी कि अगर वह उसे एक मौका दे सकती हैं, उसकी गलतियों को माफ कर सकती हैं, तो फिर पापा को क्यों नहीं? मायरा की यह बात सीधे अभीरा के दिल को छू जाएगी। एक बच्चे के नजरिए से देखा जाए तो उसकी यह ख्वाहिश बिल्कुल जायज है। हर बच्चा यही चाहता है कि उसके माँ बाप साथ रहें, एक परिवार बनकर रहें, क्योंकि माता पिता का साथ ही बच्चे की असली खुशी होती है। जब घर में प्यार और अपनापन होता है, तभी बच्चा मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। मायरा भी यही चाहती है कि उसका परिवार फिर से एक हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभीरा के फैसले को लेकर खड़ा होता है। क्या वह एक बार फिर अपने दिल को समझाकर अरमान को माफ कर देगी, या फिर इस बार वह अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देगी? क्योंकि हर बार माफ करना आसान नहीं होता।
हर बार टूटकर फिर से जुड़ना इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। अभीरा के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर वह कितनी बार अरमान को माफ़ करेगी। हर बार वही गलती, वही माफ़ी, वही वादे। क्या इस बार कुछ अलग होगा? और अगर इस बार उसने अरमान को माफ़ कर भी दिया तो क्या यह गारंटी है कि वह दोबारा उसका दिल नहीं दुखाएगा? यही दुविधा इस कहानी को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। एक तरफ बेटी की खुशी है तो दूसरी तरफ खुद का टूटा हुआ भरोसा। एक तरफ पुराना प्यार है तो दूसरी तरफ आत्मसम्मान। अभीरा के लिए यह फैसला आसान नहीं है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां संजय और कृष मिलकर एक नया घोटाला करने की योजना बनाते हैं। मित्तल के साथ उनकी यह साजिश बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। यह घोटाला सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। जब यह सच्चाई सामने आएगी तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। इस साजिश का असर अरमान और अभीरा के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। जहां एक तरफ वे दोनों अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहरी परेशानियां उनके बीच की दूरी को और बढ़ा सकती हैं। उधर मुक्ति का किरदार भी अब धीरे धीरे अहम होता जा रहा है। मुक्ति, जो अभीरा के काफी करीब है, उसकी जिंदगी के कई ऐसे पहलुओं को जानती है जो मायरा नहीं जानती। मायरा ने अपनी मां से दूर रहकर जिंदगी बिताई है, इसलिए वह अभीरा के संघर्ष और दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पाती। जब मुक्ति फिर से अभीरा के करीब आएगी तो यह बात मायरा को कहीं न कहीं खटक सकती है। उसे लग सकता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है, जिससे उसके मन में जलन पैदा हो सकती है। यह छोटा सा इमोशनल एंगल भी कहानी में नया मोड़ लाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सगाई सच में एक नई शुरुआत होगी या फिर एक और टूटन की शुरुआत? क्या माता अरमान इस बात